ख़वातीन और मर्द हजरात दोनों अक्सर इस परेशानी में मुब्तला नजर आते हैं कि आया आज क्या पकाएं। अगर शोहर कोई सब्जी दाल ले आए तो आगे से बच्चे और बीवी अभी कल ही तो पकाई थी, आज फिर ले आए। कोई चीज जो पकाई हो बच्चों को पसंद नहीं आती और कभी बीवी को। अगर ओवरऑल अंदाजा लगाएं तो आजकल खास तौर पर बच्चे पिज्जे, शवारमे, बर्गर, बोतल ऐसी चीजों को अपने खाने की रूटीन बना रहे हैं जो सेहत के लिए कुछ अरसे के बाद इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे हालात में बच्चों को नेचुरल चीजें खिलाना और बच्चों को नाश्ता और शाम का खाना खिलाना मुश्किल होने के साथ साथ नामुमकिन भी बनता चला जा रहा है, क्योंकि अगर कोई चीज खाने के लिए बनी हुई होती है वो अक्सर रिपीट होती है और गुज़िश्ता दिन ही पकी होती है, जिसको बच्चे और बड़े खा खा के उताया हुआ महसूस करते हैं और खाने से इनकार करते हैं। वैसे भी एक बात याद रखें कि किसी भी चीज को रोज रोज टेस्ट करना उसकी अहमियत को कम करता है। लेकिन नाजरीन, आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं। आज की इस वीडियो में मैंने खाने पीने और खसूसन आज क्या पकाएं इस बात को हल करने के लिए एक मोतदिल सा शेड्यूल तरतीब दिया है, जिससे आपको मेदे और जिस्मानी लिहाज के साथ फायदे हासिल होंगे और इसके साथ साथ कम खर्च और पैसों का खर्चा भी कम आएगा। अगर आप मेरे इस महाना खाने पकाने के शेड्यूल को अपने मुताबिक तरतीब दे लें, मतलब कि इसमें चंद सब्जियां या दालें ऐसी होंगी जो हो सकता है कि आपको इजीली दस्तयाब ना हो। आप इन चीदा चीजों को अपने लिहाज से तरतीब दे लें। अगर आप इस शेड्यूल पर सख्ती से अमल करें, जो चीज आपको जिस दिन के लिए ऑप्शंस के तौर पर दी जाए उसी ही चीज को पकाएं, तो मुझे उम्मीद है कि आप आज क्या पकाएं इस रोज रोज की बात से बच जाएंगे और जिस्मानी फायद के साथ साथ माली बजट को भी कम कर सकेंगे। सबसे पहले आप इस एक हफ्ते के शेड्यूल को गौर से देखें और समझें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाए। यहाँ पर एक बात जो बहुत जरूरी है, बाज फैमिलीज का टेस्ट ज्यादातर मटन, गोश्त और बाज का चावल और दालें होता है। आप इनमें से जिन चीजों को भी लाइक करते हैं इन्हें अपने लिहाज से एडजस्ट कर लें। अगर तो आप पाकिस्तान से हैं तो फिर आप इस शेड्यूल पर बगैर किसी दिक्कत के अमल कर सकते हैं। इस शेड्यूल को जरा गौर से देखें। नादरीन, अगर आप इस शेड्यूल को गौर से देखें तो इसमें एक खाने के अंदर दिन मेंशन किया गया है, जबकि दूसरे खाने के अंदर डेट मेंशन है और इसी तरह तीसरे खाने के अंदर वो मेन्यू लिखा हुआ है जो जिस तारीख और जिस दिन को पकाया जाएगा। फर्ज करें कि संडे को एक तारीख बनती है तो इस दिन आप अगर मेन्यू में देखें तो सब्जी के ऑप्शन दस्तयाब हैं। सब्जियों में आगे आपके पास 5-6 ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें से गोभी, करेले, टिंडे, कद्दू शरीफ और भिंडी शामिल है। आप इनमें से किसी एक को चूज कर लें। अब चलते हैं 2 तारीख को, यानी अगले दिन। अगले दिन अगर आप मेन्यू में देखें तो आपको दालें नजर आएंगी। आप दालों में से दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक को मुंतखब करें और इस चीज को पका लें। इसी तरह अगले दिन यानी 3 तारीख को अगर आप देखें तो आपको सब्जी का मेन्यू नजर आएगा। आप इस सब्जी वाले मेन्यू में इस सब्जी को स्किप कर दें जो आपने पहले दिन पकाई थी और मतलूबा बकिया ऑप्शंस में से जो चीज मुनासिब समझें या जो सब्जी आपको अच्छी लगे उसको पका लें। अब नेक्स्ट डे यानी कि चौथे दिन। नादरीन, अगर आप चौथे दिन देखें तो आगे चावल का मेन्यू लिखा हुआ है। आप इस दिन मेन्यू में बिरयानी, दाल चावल, चना चावल इन्हीं ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस को मुंतखब करके पका सकते हैं। इसी तरह 5वें दिन यानी कि जुम्मे को, नादरीन, इस दिन आप हस्बे जरूरत और हस्बे इस्तात चिकन, गोश्त बड़ा या छोटा इसको पका सकते हैं। इसी तरह चलते हैं नादरीन 6ठे दिन यानी कि हफ्ता। तो इस दिन अगर आप देखें तो आपके सामने सब्जी, दालें, चावल और सारे मेन्यूज लिखे हुए हैं। आप इस दिन बेशक शेड्यूल को फॉलो ना करें और इस दिन अपनी मर्जी से जो दिल करे तमाम मेन्यूज में से जो चीज दिल करे उसको सिलेक्ट करके पका लें। अगर आप ज्यादा अमीर हैं या माली हालात साथ देते हैं तो इस दिन यानी आप 6ठे दिन हफ्ते को वीकेंड के तौर पर घर से बाहर भी खाने का प्रोग्राम बना सकते हैं या बाहर से भी कोई चीज टेस्ट कर सकते हैं। नाजरीन, अब चलते हैं 7वें दिन की जानिब, क्योंकि नाजरीन मैंने पहले ही शुरू में कहा था कि आज की इस वीडियो में मैं एक नॉर्मल और जिस्मानी लिहाज के साथ साथ माली बजट में भी कमी वाला शेड्यूल आपके साथ शेयर करूंगा। नादरीन, 7वें दिन आप पुदीना और धनिया और दही का इस्तेमाल करें। अगर मुनासिब समझे तो चटनी का इस्तेमाल करें। 7वें दिन इसी से ही खाना खाएं। ऐसा करने से मैदे के अंदर मिर्च मसाला जो हफ्ते भर इस्तेमाल किया मैदे की ट्यूनिंग के तौर पर काफी मददगार साबित होगा। नादरीन, ये शेड्यूल सिर्फ 7 दिन का है। अब आप अगर दोबारा इस शेड्यूल को नीचे ले आए और एक हफ्ते के बाद दोबारा रिपीट करें तो ऐसा करने से एक चीज जो आप आज पकाएंगे इसकी बारी 1 महीने बाद या 15 दिन बाद आएगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है और हर दिन के मेन्यूज में 4 या इससे ज्यादा ऑप्शंस रखे हैं, सिर्फ लास्ट वाले दिन को छोड़कर। आप इस शेड्यूल को किचन में या फ्रिज पर नुमाया करें और बीवी बच्चों को पाबंद करें कि इसी शेड्यूल के मुताबिक ही रोजाना जो चीज पकेगी वो इन्हीं दस्तयाब ऑप्शंस में से होगी। ऐसा करने से आप रोजाना की इस परेशानी से बच जाएंगे कि आया आज क्या पकाएं। दरअसल मैंने ये वीडियो अपनी रोजाना की प्रॉब्लम आज क्या पकाएं को मद्देनजर रखते हुए 6 माह पहले लिखी थी। अम्मी से पूछा जाता तो कहती बहन से पूछ लो, बहन कहती छोटे भाई से पूछ
पूछ लो, और भाई कहता जो दिल है पका लो। जब चीज पक जाती तो किसी को पसंद ही नहीं आती। अभी कल ही तो पकाई थी। इस सारी सूरत हाल को जब मैंने जहन में सोचा तो मैंने इस शेड्यूल को तरतीब दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस फिक्र से आजाद हैं कि आज क्या पकाएं। शेड्यूल फ्रिज पर लगा हुआ है। अब तो सारे घर को याद है कि आज क्या पकाना है या आज क्या चीज पकाई जानी है। इस टाइम टेबल को मेरे महल्ले और हुसूसन रिलेटिव में काफी पजीराई भी मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे तो नहीं, तकरीबन आधे रिश्तेदार इसको फॉलो करने लग गए हैं। उम्मीद है कि आपको भी वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस पर अमल करके इस मसले को आज क्या पकाएं जान छुड़ा लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं।